हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। हमको सारणी में इस प्रकार से मान दिया हुआ है, सप्ताह और प्याज की मात्रा किलोग्राम में। प्रथम सप्ताह में उपयोग किए गए प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम, द्वितीय सप्ताह 2 किलोग्राम, तृतीय सप्ताह 3 किलोग्राम, चतुर्थ सप्ताह 4 किलोग्राम, पंचम सप्ताह 5 किलोग्राम। तो आइए देखते हैं सप्ताह और उपयोग में किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। आलेख खींचने के लिए सर्वप्रथम पैमाना लेना पड़ेगा। तो पैमाना हम इस प्रकार से लेते हैं, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 किलोग्राम। पैमाने के अनुसार हम इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और इसे एक एक्स अक्ष तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसे हम वाई अक्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और पैमाने के अनुसार एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक बड़ा खाना दिखाई दे रहा है, तो ये एक एक सप्ताह को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से वाई अक्ष में ये एक बड़े खाना जो है, एक बड़ा खाना प्याज की मात्रा को व्यक्त करेगा जो कि किलोग्राम में है। इस प्रकार से पहले आप अक्ष निर्धारित करेंगे। अक्ष निर्धारित हो जाने के बाद दिए गए आंकड़ों को हम बिंदुओं के माध्यम से ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आंकड़ों में हमें दिया है, प्रथम सप्ताह में प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम सप्ताह ये है, तो प्रथम सप्ताह में उपयोग की गई प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये प्रथम सप्ताह और प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम। तो ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर हम एक बिंदु ए से इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे और इसके निर्देशांक हम यहाँ पर व्यक्त कर देंगे 1-1 से। इसी प्रकार से द्वितीय सप्ताह में प्याज की मात्रा 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये द्वितीय सप्ताह है, तो ये रेखा द्वितीय सप्ताह को व्यक्त कर रहा है और ये रेखा जो है प्याज की मात्रा 2 किलोग्राम को व्यक्त कर रहा है। तो दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम एक बिंदु लेंगे और उसे इस प्रकार से बिंदु बी से प्रदर्शित करेंगे और उसके निर्देशांक यहाँ पर हम 2-2 से प्रदर्शित करेंगे। अगला आंकड़ा हमें दिया हुआ है प्याज की सप्ताह, तृतीय सप्ताह में। ये हमारा तृतीय सप्ताह है। तृतीय सप्ताह में प्याज की मात्रा, उपयोग की गई प्याज की मात्रा 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वाई अक्ष में प्याज की मात्रा व्यक्त कर रहा है 3 किलोग्राम और एक्स अक्ष में ये हमारा सप्ताह को व्यक्त कर रहा है तीसरा सप्ताह। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, ये हमारा अगला बिंदु होगा और इसे हम बिंदु सी से व्यक्त करेंगे और उसके निर्देशांक 3-3 इस प्रकार से निर्देशित कर देंगे। उसके बाद अगला जो आंकड़ा दिया हुआ है, चतुर्थ सप्ताह में उपयोग किए गए प्याज की मात्रा 4 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चतुर्थ सप्ताह है और प्याज की मात्रा ये 4 किलोग्राम। दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, इसे हम अगले बिंदु डी से व्यक्त करेंगे और इसके निर्देशांक भी यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। अगला है और अंतिम आंकड़ा हमें दिया हुआ है, पंचम सप्ताह में प्याज की मात्रा 5 किलोग्राम उपयोग की गई है। तो यहाँ पर ये पंचम सप्ताह को व्यक्त कर रहा है ये रेखा, और ये जो रेखा है ये हमारा प्याज की मात्रा को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम प्याज उपयोग हो रहा है। तो दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही है, तो इसे एक बिंदु से हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे और बिंदु ई से प्रदर्शित करेंगे और उसके निर्देशांक हम इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त कर देंगे 5-5। इस प्रकार दिए गए आंकड़ों को बिंदुओं के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे और करने के बाद इन्हें स्केल की सहायता से मिलाएंगे। मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है और हमारा ग्राफ सप्ताह और प्रत्येक सप्ताह
उपयोग की गई प्याज की मात्रा के बीच आलेख जो है तैयार हो जाता है। आलेख से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये हमारा ग्राफ है, आलेख है सप्ताह और प्याज की मात्रा के बीच। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, पहला है समय के साथ प्याज की उपयोग की मात्रा में समानुपातिक वृद्धि हो रही है। समय के साथ प्याज की मात्रा में समानुपातिक वृद्धि होने से ही हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरा है 5वें सप्ताह में प्याज की खपत 5 किलोग्राम हो गई। यहाँ पर हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि प्रथम सप्ताह में प्याज की खपत 1 किलोग्राम थी और 5वें सप्ताह में प्याज की खपत 5 किलोग्राम हो गई। तो इस प्रकार से हम सप्ताह और प्याज की मात्रा के मध्य आलेख खींच सकते हैं।